अच्छा, आज हमारे पास कंट्रोल है मास्क एडिट एक्सटेंडर कंट्रोल ऑफ एजेक्स इन ASP.NET। ठीक है, ये मास्क एडिट एक्सटेंडर कंट्रोल क्या होता है? अच्छा, इसकी डेफिनेशन पे आने से पहले आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा कि टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर पहले से कुछ अंडरस्कोर के साइन मौजूद होते हैं। ठीक है, अब वो अंडरस्कोर के साइन 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी टाइप करना शुरू करते हो तो वो जो अंडरस्कोर होते हैं वो गायब होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ही फॉर एग्जांपल सपोज करो 10 मेरे पास क्या आ रहे हैं, अंडरस्कोर्स आ रहे हैं। अब आप उसमें कोई कुछ भी राइट करने लगते हो तो वो गायब होते जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप हमारे पास 10 है ना, 10 अंडरस्कोर है, तो उसमें से एक पे आपने एक लेटर टाइप किया, फॉर एग्जांपल ए। ठीक है, तो बाकी कितने अंडरस्कोर रहेगा? 9 रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे ही आप टाइप करते जाते हो वो जो अंडरस्कोर होता है वो कम होता जाता है, मतलब खत्म होता जाता है, गायब होता जाता है। ठीक है, ये हम चीज अचीव करते हैं मास्क एडिट एक्सटेंडर के थ्रू। ठीक है, अब देखो, मास्क एडिट एक्सटेंडर कंट्रोल इज यूज्ड अलोंग विद द मास्क एडिट वैलिडेटर कंट्रोल टू अचीव डिजायर्ड वैलिडेशंस। ठीक है, मतलब हम मास्क एडिट एक्सटेंडर यूज करते हैं। ठीक है भाई, यही मैंने अभी जो आपको पॉइंट बताया कि मास्किंग किसे कहते हैं, मास्क। ठीक है, मतलब आप पहले से कुछ अंडरस्कोर डिस्प्ले करवाते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 अंडरस्कोर है ना, तो उन 10 अंडरस्कोर की जगह वो कोई 10 कैरेक्टर डाल सकता है या 10 नंबर डाल सकता है, उसके अलावा वो नहीं डाल सकता। और जैसे ही आप उसके अंदर टाइप करते जाते हो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो अंडरस्कोर गायब होते जाते हैं। ठीक है अब देखो, मास्क एडिट एक्सटेंडर कंट्रोल इज यूज्ड अलोंग विद द मास्क एडिट वैलिडेटर। ठीक है, मतलब मास्क एडिट एक्सटेंडर क्या करता है, हमें मास्किंग के भाई हमें कितने अंडरस्कोर रखने हैं और उस अंडरस्कोर की जगह पे कौन से कैरेक्टर रिप्लेस होंगे, कौन से नंबर रिप्लेस होंगे। ठीक है, ये काम कौन करता है? मास्क एडिट एक्सटेंडर। और इसके साथ हम यूज करते हैं मास्क एडिट वैलिडेटर। ये क्यों यूज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उस मास्क एडिट एक्सटेंडर वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर यूजर कोई गलत वैल्यू डाल रहा है तो उसे वैलिडेट करने के लिए, मतलब एरर मैसेज शो करवाने के लिए कि उसने सही वैल्यू डाली है या गलत डाली है। ठीक है, अगर वो उस टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी छोड़ता है तो उसको उसकी वैलिडेशन को एज अ रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज करते हैं मास्क एडिट वैलिडेटर। मतलब ये जो दोनों है ना, मास्क एडिट एक्सटेंडर और मास्क एडिट वैलिडेटर, ये दोनों साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली इनको साथ यूज किया जाता है। अब देखो, मास्क एडिट वैलिडेटर का काम उसी तरह है जिस तरह हमने वैलिडेशन कंट्रोल्स पढ़े थे, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। ठीक है, जो एरर मैसेज शो करवाते हैं। ठीक है, तो एरर मैसेज शो करवाने का काम किसका होता है? मास्क एडिट वैलिडेटर। और अंडरस्कोर जो डिस्प्ले होते हैं उसमें क्या डेटा आएगा, वो कौन डिस्प्ले करवाता है? मास्क एडिट एक्सटेंडर। ठीक है, तो इस कंट्रोल को हम अचीव करते हैं। सही है, किस तरह से इसको यूज करते हैं हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूं। ठीक है, विजुअल सी शार्प, फिर वेब में जाएंगे और फिर विजुअल स्टूडियो 2012, और यहां से मैं ले लेता हूं एम्प्टी वेब एप्लीकेशन, और यहां पे मैं इसको कह देता हूं मास्क एडिट एक्सटेंडर। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है हमने, ओके करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मैं एक राइट क्लिक करता हूं, उसके ऊपर वेब फॉर्म ऐड करते हैं। ठीक है, वेब फॉर्म, इसका नाम यही रहने देते हैं, वेब फॉर्म 1। ठीक है, और अब यहाँ पे आता हूं अपने वेब फॉर्म के डिजाइन मोड में। ठीक है, और इसके अंदर मैं टेबल इंसर्ट करवाता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रोज मैं 6 ले लेता हूं। ठीक है, और 2 कॉलम्स, और इसकी सेल पैडिंग मार्जिन बढ़ा देते हैं। ठीक है, ओके करते हैं तो ये टेबल आ जाएगा। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको कहता हूं रोल नंबर। फॉर एग्जांपल किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर होता है। ठीक है, अब उसके ऊपर मुझे वैलिडेशन लगानी है, मतलब ये मास्क एडिट एक्सटेंडर लगाना है। ठीक है, तो टूल बॉक्स में जाते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो मास्क एडिट एक्सटेंडर है ये हम किसके साथ यूज करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूं मैं। ठीक है, हमारे पास ये टूल बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है,
और इसका साइज थोड़ा सा, विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये जो मुख्तलिफ हमारे पास दूसरे रोज हैं उनके सेकंड कॉलम पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक से ज्यादा मैं वैलिडेशन अचीव करूंगा इसके थ्रू, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या दे रहा हूं यहाँ पे, रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर का जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर मैं यही मास्क एडिट एक्सटेंडर अटैच करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करो, एड एक्सटेंडर में जाओ और यहाँ पे हमारे पास एक होता है मास्क एडिट एक्सटेंडर, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स के साथ अटैच हो गया। अब जाते हैं इसके सोर्स में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये हमारे पास मास्क एडिट एक्सटेंडर एजेक्स का कंट्रोल है, तो एजेक्स के कंट्रोल को यूज करने से पहले हम यहाँ पे स्क्रिप्ट मैनेजर ऐड करवा लेते हैं, ठीक है, टेबल से ऊपर, ठीक है। और अब जाते हैं, देखो टेक्स्ट बॉक्स के नीचे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 है, उसके नीचे हमारे पास ऐड हो गया मास्क एडिट एक्सटेंडर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मास्क, ठीक है, सही है। और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रोल नंबर है ना, अब देखो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम 9 से, ठीक है। मतलब यहां पे मैंने 3 दफा 9 दिया, इसका मतलब यूजर 3 फिगर्स की मुश्तमिल, मतलब 3 फिगर्स पे कोई ना कोई नंबर फराहम कर सकता है, सही है। इससे ज्यादा वो नंबर्स नहीं दे सकता, ठीक है। और देखो 3 दफा 9 लिखा है, इसका मतलब सिर्फ नंबर ही दे सकता है वो, और कोई अल्फाबेट सिंबल वगैरह नहीं दे सकता, ठीक है। फिर यहां पे आता हूं, मास्क टाइप इसको मैं कर देता हूं नंबर, ठीक है, क्योंकि मैं रोल नंबर में सिर्फ नंबर ले रहा हूं ना, तो मास्क की टाइप क्या हो गई, नंबर, ठीक है। अब देखो ये मास्क होता क्या है, अब मैं आपको ये इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि मास्किंग का जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वो बेसिकली है क्या। अब देखो रोल नंबर का टेक्स्ट बॉक्स है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, फोकस करता हूं, तो देखो ये 3 अंडरस्कोर के साइन नजर आ रहे हैं। मतलब मैंने 3 दफा 99 दिया था ना, मतलब मैं 3 दफा यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रोल नंबर देता हूं 125, तो देखो वो जो हमारे अंडरस्कोर थे वो फिलअप हो गए, और जैसे ही वो फिलअप हो गए हमारे पास अंडरस्कोर, वो जो मास्किंग थी वो रिमूव हो गई, सही है। इस चीज को मैं मास्किंग कह रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो मैंने 999 दिया था ना, मतलब नंबर दिया था मास्क में, तो मैं इसमें कोई भी कैरेक्टर या सिंबल वगैरह नहीं दे सकता। अगर देखो मैं कैरेक्टर वगैरह टाइप करूं, कोई सिंबल वगैरह टाइप करूं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो सिर्फ क्या एक्सेप्ट करेगा, नंबर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, 1 2 3 बस, और सिर्फ 3 ही नंबर एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब एक नंबर भी एक्सेप्ट कर सकता है, 2 भी एक्सेप्ट कर सकता है, और 3, मैक्सिमम 3 से ज्यादा नहीं करेगा। मतलब जितने अंडरस्कोर्स हैं उसकी लिमिट है, मतलब 3 अंडरस्कोर है तो 3 की लिमिट में रह रह के वो काम कर सकता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, फिर इसके साथ एक हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एरर टूल टिप इनेबल्ड, इसको मैं कर देता हूं ट्रू। मतलब देखो अभी हमने मास्क एडिट वैलिडेटर यूज नहीं किया, मैंने क्या बताया था, मास्क एडिट वैलिडेटर हम क्यों यूज करते हैं, एरर मैसेज शो करवाने के लिए, ठीक है। तो जब हम एरर मैसेज शो करवाएंगे ना, तो यहां पे मैंने उसकी टूल टिप को क्या कर दिया, एरर टूल टिप ट्रू। मतलब जब हम माउस लेके जाते हैं, मतलब जिस टेक्स्ट बॉक्स पे एरर आ रहा है उसके ऊपर जब मैं माउस लेके जाऊंगा तो एक छोटा सा पॉपअप मैसेज शो होता है, ठीक है। तो उसको मैंने क्या कर दिया, ट्रू, मतलब वो शो होगा उससे, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पे एक इसका होता है इनपुट डायरेक्शन, मतलब एक इसका एट्रीब्यूट है इनपुट डायरेक्शन। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। इनपुट डायरेक्शन का मतलब मैं टाइप करना कहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। हम क्या कर देते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के लिए हम राइट टू लेफ्ट कर देते हैं। तो अभी अगर मैं आके इसको रन करूं ठीक है, तो देखो माउस लेके जाता हूं तो देखो अब कर्सर कहां पे आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है, तो राइट साइड पे मैं कोई भी नंबर दे सकता हूं। अच्छा, फिर इसके बाद इसके अंदर मैं लिमिट भी लगा सकता हूं,
मतलब मिनिमम रोल नंबर कितना हो और मैक्सिमम रोल नंबर कितना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मुझे पता है मेरे पास 500 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो 1 से उनकी मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 500। उससे कम या उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता, अगर देगा तो एरर आएगा। ठीक है, सही है। तो एरर मैसेज प्रिंट करवाने के लिए अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये जो मास्क एडिट एक्सटेंडर है, इसके साथ हम एक और कंट्रोल यूज करते हैं जिसका क्या नाम है, मास्क एडिट वैलिडेटर। ठीक है, मतलब ये उसी तरह है जिस तरह हमने वैलिडेशन कंट्रोल्स पढ़े थे, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, उसी तरह। ठीक है, यहाँ पे आता हूं अब इसी के नीचे मास्क एडिट एक्सटेंडर के नीचे मैं ऐड करवाता हूं। यहाँ पे देखो मास्क एडिट एक्सटेंडर है, उसी के नीचे हमें क्या मिलेगा, मास्क एडिट वैलिडेटर। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करवा लो यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे अब मास्क एडिट वैलिडेटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिससे ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स के साथ लिंक होगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आती है इसकी कंट्रोल टू वैलिडेट। कंट्रोल टू वैलिडेट मतलब किस टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट करेगा। ठीक है, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स की आईडी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1। ठीक है, तो यहां पे आके मैं कंट्रोल टू वैलिडेट में टेक्स्ट बॉक्स 1 दे देता हूं। फिर एक और यहां पे है कंट्रोल एक्सटेंडर, मतलब इसका एडिट एक्सटेंडर, मास्क एडिट एक्सटेंडर कौन सा है, मतलब ये जो वैलिडेटर है ये किसको वैलिडेट करेगा, मतलब कौन से एक्सटेंडर को वैलिडेट करेगा। तो मैं यहां पे कह रहा हूं उसकी आईडी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 मास्क एडिट एक्सटेंडर। ठीक है, इसको मैं कॉपी करूंगा और कहां पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल एक्सटेंडर के अंदर। ठीक है, मतलब ये दो एट्रीब्यूट्स हैं जो लाजमी हमें देने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है इज वैलिड एम्प्टी। ठीक है, इज वैलिड एम्प्टी को मुझे क्या रखना है, फॉल्स। इज वैलिड एम्प्टी का मतलब कि आप क्या चाहते हो कि टेक्स्ट बॉक्स खाली रहे या ना रहे। मैंने इज वैलिड एम्प्टी को क्या कर दिया, फॉल्स। मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरा यूजर मेरे टेक्स्ट बॉक्स को खाली छोड़े, एम्प्टी छोड़े। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, फॉल्स। फिर इसके बाद अब मैं कहता हूं अगर वो एम्प्टी छोड़ रहा है ना तो एम्प्टी वैल्यू मैसेज। ठीक है, मतलब अगर वो एम्प्टी छोड़ रहा है तो एम्प्टी वैल्यू मैसेज में आप क्या मैसेज रखना चाह रहे हो। तो मैं इसको कहता हूं, हमारे पास रोल नंबर है ना, मैं इसको कहता हूं रोल नंबर इज मैंडेटरी। ठीक है, मतलब कंपलसरी, आप इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, फिर इसी तरह फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं इसको दे देता हूं 4 कलर, मतलब एरर का जो 4 कलर है वो कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो यहां पे आके अगर मैं इसको रन करूंगा, अच्छा देखो अब एरर आ रहा है। ठीक है, ये एरर कौन सा है, अनऑब्स्ट्रूसिव वैलिडेशन मोड। याद करो हमने वैलिडेशन कंट्रोल्स पढ़े थे, तो उसके लिए वेब कॉन्फ़िग फाइल में एक कोड, ऐप सेटिंग्स की एक कोड हम ऐड करवाते थे, क्योंकि ये जो हमारे पास वैलिडेटर है ना, कौन सा, मास्क एडिट वैलिडेटर, वो भी वैलिडेशन कंट्रोल्स की तरह काम करता है। लेकिन फर्क क्या है, वो वैलिडेशन कंट्रोल्स के अंदर नहीं है, वो किसके साथ यूज किया जाता है, मास्क एडिट एक्सटेंडर के साथ ही यूज किया जाता है उसको। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी मुझे वो कोड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं, इसको स्टॉप करता हूं। ठीक है, हमारे पास ये कोड है। ठीक है, ऐप सेटिंग्स के नाम से, मतलब ये एक सेटिंग का कोड है जिसके थ्रू हम ये वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कहां पे करना है, हमने वेब कॉन्फ़िग फाइल में। ठीक है, वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन का क्लोजिंग टैग है इसके अंदर। ठीक है, इससे क्या होगा, वो वैलिडेशन जो है हमारे पास वो एक्टिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप इसको रन करते हैं। ठीक है, अब देखो इस रोल नंबर पे आता हूं। ठीक है, और बगैर रोल नंबर एम्प्टी किए हुए टैप करता हूं, तो देखो क्या आ रहा है, रोल नंबर इज मैंडेटरी। मतलब आप एक टेक्स्ट बॉक्स पे जब कर्सर लाते हो और अगर इसको छोड़ के दूसरे के ऊपर जाते हो या सबमिट पे क्लिक करते हो, तब आपके पास ये जो मास्क एडिट वैलिडेटर है ये एरर मैसेज प्रिंट करवाता है। ठीक है, फिर इसी तरह अगर मैंने अभी बताया कि अगर मुझे मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू सेट करवानी है, ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं, ये जो मैंने 4 कलर दिया था इसके बाद मैं मिनिमम वैल्यू सेट करवाता हूं। मिनिमम वैल्यू मैं कहता हूं 1। ठीक है, मतलब 1 वो दे सकता है, इससे नीचे मतलब 0 नहीं दे सकता।
फिर यहाँ पे कहता हूं मिनिमम वैल्यू मैसेज, मतलब अगर वो मिनिमम वैल्यू देता है, मतलब इससे भी कम, 1 से भी कम देता है, तो मैसेज क्या प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे उसको मैसेज प्रिंट करवाता हूं। ठीक है, मतलब वार्निंग देता हूं कि मिनिमम वैल्यू इज 1। ठीक है, फिर इसी तरह मतलब ये एरर मैसेज उसको शो होगा जो वैलिडेटर शो करवाएगा। फिर मैक्सिमम वैल्यू कहता हूं मैं 500, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट्स 500 है, इससे ज्यादा नहीं है, तो यहां पे आके अब मैक्सिमम वैल्यू मैसेज, ठीक है, ये भी एक एट्रीब्यूट है, तो इसमें मैं कहता हूं मैक्सिमम वैल्यू इज कितनी थी 500, ताकि अगर वो इससे भी ज्यादा बड़ी वैल्यू डालने लगे तो उसके पास ये एरर मैसेज शो। ठीक है, तो अब मैं यहां पे आता हूं, इसको रन करता हूं। ठीक है, अब यहां पे आता हूं, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 0 देता हूं और टैप करता हूं, तो देखो क्या क्या बता रहा है, मिनिमम वैल्यू इज 1। ठीक है, फिर इसी तरह मैक्सिमम कितनी थी 500, मैं फॉर एग्जांपल यहां पे दे दूं 600 और अब टैप प्रेस करूं तो देखो क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इज 500। ठीक है, मतलब एरर मैसेज दिखा रहा है, इससे आप ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा यहां पे आते हैं, एक मैं सबमिट का बटन भी ऐड करवा देता हूं ताकि आपको पता चले कि सबमिट भी अगर आप करो तब भी हमारे पास वो एरर मैसेज शो होगा, और एरर मैसेज शो होगा तो सबमिट हमें नहीं होने देगा। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, ठीक है, ये बटन है हमारे पास। ठीक है, लास्ट रो में इसको ऐड किया और इसका टेक्स्ट कर देते हैं सबमिट। ठीक है, और अब यहां पे आता हूं, इसको रन करते हैं। अच्छा, मैंने आपको एरर टूल टिप का एक बताया था, मतलब उसको मैंने ट्रू किया था, सही है, एरर टूल टिप। ठीक है, अब वो एरर टूल टिप शो कब होती है टेक्स्ट बॉक्स में, जब एरर आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं भी दिखाता हूं। ठीक है, देखो यहां पे आता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करता हूं, तो देखो रोल नंबर इज मैंडेटरी है, एरर आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर माउस लेके जाता हूं, तो देखो टूल टिप शो हो रही है। टूल टिप क्या आ रही है, रोल नंबर इज मैंडेटरी, यही मैंने ट्रू करवाई थी उसमें। ठीक है, सही है, यहां पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल ये रोल नंबर है ना, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कहता हूं मोबाइल नंबर। ठीक है, मतलब मोबाइल नंबर की मुझे मास्किंग करवानी है और उसके साथ साथ वैलिडेशन करवानी है। अब हमें पता है कि हमारे मोबाइल नंबर में, मतलब जो यूफोन, मोबलिंग, जैज वगैरह के जो मोबाइल नंबर होते हैं, इनमें जो 4 कोड होते हैं शुरू के, वो सेपरेट होते हैं, फिर बीच में डैश आता है और फिर बाकी के 7 नंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब टोटल मिला के 11 होते हैं, सही है ना। तो यहां पे अगर उसकी मास्किंग करूं किस तरह से, देखो यहां पे आता हूं, ऐड एक्सटेंडर करते हैं। ठीक है, और यहां पे मैं कहता हूं मास्क एडिट एक्सटेंडर, इसको ओके करते हैं। ठीक है, और अब सोर्स में जाते हैं। ठीक है, अब इसका यहां पे, अच्छा देखो जब हम टेक्स्ट बॉक्स के साथ अटैच करते हैं ना, तो इसकी एक वो होती है प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं कंट्रोल टू वैलिडेट, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। ठीक है, देखो अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, देखो टारगेट कंट्रोल आईडी, देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली सेट हो गई है। ठीक है, हमें खुद से देने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर यहां पे आता हूं। ठीक है, अब देता हूं दोबारा वो मास्क। ठीक है, अच्छा मोबाइल नंबर में भी क्या होते हैं, नंबर जो होते हैं, तो नंबर के लिए मैंने अभी एक आपको बताया था, 9 यूज करते हैं, तो मैं कहता हूं 4 9 शुरू में आएंगे, फिर एक डैश का सिंबल होगा और फिर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मतलब ये जो मैंने 9 दिए ना, ये मुझे किसके सूरत में मिलेंगे, अंडरस्कोर की सूरत में नजर आएंगे, और जब मैं इसमें नंबर दे दूंगा तब ये गायब होते जाएंगे। ठीक है, यहां पे आके अब इसको मास्क टाइप क्या कर देता हूं, मास्क टाइप कर देता हूं नंबर, क्योंकि ये भी क्या है, हमारे पास नंबर है। और एरर टूल टिप क्या कर देता हूं मैं, एरर टूल टिप इसको ट्रू कर देता हूं। और इनपुट नेविगेशन बाय डिफॉल्ट क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, हम इसको क्या कर देते हैं, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहां पे आके रन करूं, ठीक है, अब देखो मोबाइल नंबर है, जैसे इस पे एंटर करता हूं देखो डैश आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल शुरू में, अच्छा देखो हमारे पास ये जो मोबाइल नंबर है, ये लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं ना, मतलब तकरीबन सारी चीजें हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं।
तो हमने इनपुट डायरेक्शन क्या रखनी है, लेफ्ट टू राइट रखनी है, मतलब ज्यादातर केसेस में वही यूज होता है, लेकिन फिर भी आप कर्सर को मूव करवा के टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पे कहता हूं फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर है, ठीक है, सही है। अब देखो इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं दे सकता, 9 था, 9 दिया था ना, तो मतलब नंबर के अलावा कोई कैरेक्टर नहीं दे सकता, ठीक है। और जितने मैंने मास्क में वो दिए थे, 9 दिए थे, तो उतने ही दे सकता हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, सही है। फिर इसके साथ मैं ऐड करवाता हूं अब मास्क एडिट ये वैलिडेटर, ठीक है। तो यहां पे जाते हैं, इसके लिए भी मैं मास्क एडिट वैलिडेटर यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं, ठीक है। और अब मास्क एडिट वैलिडेटर की जो दो बहुत ही ज्यादा जरूरी आईडीज हैं, मतलब हमारे पास एट्रीब्यूट है कंट्रोल टू वैलिडेट, ठीक है। इसमें अब मैं किसका दूंगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 का, ठीक है, क्योंकि ये जो वैलिडेटर है इस टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट करेगा, ठीक है। और फिर दूसरा था कंट्रोल एक्सटेंडर, मतलब इसका एक्सटेंडर कौन सा होगा, ठीक है, मास्क एडिट एक्सटेंडर इसका कौन सा होगा, तो मैं यहाँ पे कहता हूं इसका होगा टेक्स्ट बॉक्स 2 मास्क एडिट एक्सटेंडर, और उसकी आईडी मैं कहां दे दूंगा, कंट्रोल एक्सटेंडर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसके डबल कोट्स में, सही है। और अब यहाँ पे आता हूं, मैं चाहता हूं कि इसको भी यूजर एम्प्टी ना छोड़ सके, तो इसकी इज वैलिड एम्प्टी की वैल्यू क्या कर दूंगा, फॉल्स, और फिर इसका जो एम्प्टी वैल्यू मैसेज है, ठीक है, वो भी सेट करवा देता हूं, और इसको कह देता हूं ये जो हमारे पास मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी, ठीक है, या कंपलसरी, जो भी आप चाहो वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। और इसका 4 कलर, ठीक है, एरर का 4 कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं, अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता हूं मोबाइल नंबर पे, इसको टैप करके मतलब दूसरे उसमें जाने की कोशिश करता हूं, तो क्या दिखा रहा है, मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी, और इसके ऊपर लेके जाओ तो टूल टिप भी शो हो रही है, सही है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल नंबर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कोई भी मोबाइल नंबर दे दो, ठीक है, XYZ, और अब टैप करोगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब मास्किंग के साथ वैलिडेशन भी अब हमारी क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है, ठीक है। इसकी भी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आप सेट कर सकते हो, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक डेट, ठीक है, डेट के लिए चेक करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूं डेट, मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में मैंने यूजर से डेट लेनी है, ठीक है। तो ऐड एक्सटेंडर पे जाते हैं, और यहाँ पे आके हमारे पास मास्क एडिट एक्सटेंडर, इसको ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। सोर्स में जाते हैं, ठीक है, चलिए आ गया। और अब इसमें यहाँ पे हम कहते हैं सबसे पहले मास्क, ठीक है, मास्क किस तरह से होना चाहिए। अब देखो जो डेट होती है वो भी हमारे पास क्या है, नंबर है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, 99, और बीच में सिंबल कौन सा चाहिए, ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, फॉरवर्ड स्लैश चाहिए, मतलब ये 99 हमारा डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके बाद 99 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 4 दफा 99 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर को, ठीक है। और अब मास्क टाइप, अब मास्क टाइप में चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे क्या दूंगा, डेट, ठीक है। और इसके साथ एक और हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी यूज डेट फॉर्मेट, मतलब आपको फॉर्मेट क्या चाहिए, मैंने अभी आपको फॉर्मेट क्या बताया, पहले डे आएगा, फिर मंथ आएगा, और फिर ईयर आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट इस प्रॉपर्टी में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं यूज डेट फॉर्मेट, ठीक है। अब देखो डे मंथ ईयर, डे ईयर मंथ, मंथ डे ईयर, किस तरह से चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पहला वाला, ठीक है, डे मंथ ईयर, मतलब पहले डे शो, फिर मंथ, और फिर ईयर। मैं यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके एरर टूल टिप, इसको क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, ठीक है। और जो इनपुट डायरेक्शन थी, चलो इनपुट डायरेक्शन को रहने देते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ही चले वो, सही है, ठीक है। और अब यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी रन करके आपको मास्किंग दिखाऊं इसकी, ठीक है, देखो यहाँ पे आता हूं, अब इसकी मास्किंग देखो, बीच में सेपरेटर में ऐसा क्या आ रहा है हमारे पास, ये स्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे मैं
फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेट दे देता हूं, डे दे देता हूं, और ये देखो, ठीक है, सही है। मतलब इस तरह से मैंने क्या दे दी, डेट दे दी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अब डेट हमारे पास इनवैलिड भी दे सकता है वो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो दे दे 35, तो 35 तो कोई डे नहीं है ना, ठीक है। इसी तरह मंथ्स 12 है, अगर वो 12 से ज्यादा दे दे, 23 दे दे, 23, तो वो भी नहीं है, ठीक है। बाकी ईयर की भी हम लिमिट सेट कर सकते हैं कि 2000 से लेके 2018 तक दे, ठीक है, तो ये भी सेट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए मैं यूज करूंगा मास्क एडिट वैलिडेटर, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मास्क एडिट वैलिडेटर को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं, ठीक है। और अब इसकी दो प्रॉपर्टीज, ठीक है, सबसे पहली कंट्रोल टू वैलिडेट, और ये अब वैलिडेट किस टेक्स्ट बॉक्स को करेगा, टेक्स्ट बॉक्स 3 को, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं क्या दे दूंगा, टेक्स्ट बॉक्स 3, और फिर दूसरी प्रॉपर्टी कंट्रोल एक्सटेंडर, और इसका एक्सटेंडर कौन सा था, ये वाला एक्सटेंडर है, और इसकी आईडी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 3 मास्क एडिट एक्सटेंडर। इसको कॉपी करते हैं और ये हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल एक्सटेंडर में, ठीक है। और अब इसी तरह इसको भी मैंने मतलब एम्प्टी नहीं छोड़वाना, ठीक है, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी नहीं छोड़ सकता, तो मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू मैसेज, मतलब अगर वो एम्प्टी छोड़ता है तो उसका एरर मैसेज क्या शो, मैं यहाँ पे कह देता हूं, क्या था ये, डेट, ठीक है, मैं इसको कहता हूं डेट इज मैंडेटरी, ठीक है, सही है। और 4 कलर इसका क्या हो जाए, 4 कलर हो जाए इसका रेड। अच्छा अब देखो एक और एट्रीब्यूट मैं इसमें ऐड करता हूं। अब जिस तरह मैंने बताया कि अगर वो डे आपको पता है एक मंथ में 30 होते हैं या 31 होते हैं, 30 या 31, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होते, अगर वो 35 दे दे, ठीक है। और इसी तरह मंथ 12 होते हैं, 12 से ज्यादा नहीं होते। तो अगर वो हमारे फॉर्मेट की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो हमारे पास एक यहाँ पे होता है इनवैलिड वैल्यू मैसेज, मतलब इनवैलिड वैल्यू है तो क्या मैसेज शो हो, तो मैं यहाँ पे क्या कह देता हूं उसको, इनवैलिड डेट, सही है। और अब यहां पे आता हूं, इसको रन करते हैं, ठीक है। अब यहां पे आता हूं डेट पे, सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई गलत डेट देता हूं, ठीक है, मैं डे 35 कर देता हूं, ठीक है, मंथ 24 कर देता हूं, और ईयर सही दे देता हूं। देखो अब ये इनवैलिड डेट है, अगर मैं यहाँ पे टैप करूं तो देखो क्या दिखा रहा है, इनवैलिड डेट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सही डेट दे दूं, फॉर एग्जांपल 30, मंथ दे दूं 12, और यहाँ पे ईयर दे दूं 2018, ठीक है। और अब टैप करूं तो देखो नेक्स्ट पे चला गया, उसने हमें कोई एरर मैसेज शो नहीं करवाया, ठीक है। और अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ के आगे जाऊं, ठीक है, एम्प्टी छोड़ के आगे जाऊं, सबमिट पे क्लिक करूं तो क्या कहेगा, डेट इज मैंडेटरी। अच्छा फिर इसी तरह मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट भी सेट कर सकते हैं कि मतलब वो किस रेंज के अंदर दे सकता है, उससे आगे नहीं दे सकता। तो मैं यहाँ पे आता हूं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, सही है। इनवैलिड वैल्यू मैसेज है, मैं यहाँ पे आता हूं, इसको मैं कहता हूं मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू में कहता हूं 01, 01 और 2000, ठीक है, मतलब इस डेट से वो मिनिमम नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूं, और यहाँ पे अब वो मिनिमम वैल्यू मैसेज का एरर मैसेज उसको मैं शो करवाता हूं, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इज, ठीक है, और यहाँ पे वो डेट दे देता हूं, ठीक है, या हम इसको कह देते हैं मिनिमम डेट इज, सही है। और इसी तरह अब मैक्सिमम दे देता हूं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू मैं दे देता हूं 31, ठीक है, 12 और फॉर एग्जांपल 2020, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा वो आगे नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, और अब मैक्सिमम वैल्यू मैसेज, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मैसेज के अंदर मैं कह देता हूं मैक्सिमम डेट इज, ठीक है, और यहाँ पे ये डेट पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, सही है। और अब यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। अब यहाँ पे डेट देता हूं, ठीक है, अब डेट में मिनिमम देता हूं, मिनिमम कितनी दी थी मैंने, 2000, ठीक है, 2000 से कम देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूं
ठीक है, यहाँ पे मैं 1000 देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अब टैब प्रेस करता हूँ तो देखो क्या बता रहा है, मिनिमम डेट इज मतलब 2000, मतलब इससे कम आप नहीं जा सकते, और इससे कम मैं जा रहा हूँ 1000, ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ज्यादा दे दूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 22, 12 और 2020 दिया था ना हमने, मैं 2000 फॉर एग्जाम्पल 25 देता हूँ, ठीक है। अब टैप करता हूँ तो देखो क्या बता रहा है, मैक्सिमम डेट इज 31/12/2020, सही है, ठीक है। तो ये भी आप इसके साथ अचीव कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब आगे चलता हूँ, ठीक है। अब डिजाइन में मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल टाइम के लिए, ठीक है, मतलब अब इसके थ्रू मैं टाइम गेट करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मास्क एडिट एक्सटेंडर में ऐड करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको कहते हैं मास्क एडिट एक्सटेंडर, ओके करते हैं, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा, और अब यहाँ पे जाते हैं सोर्स, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसको सबसे पहले मैं मास्क दे देता हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी मास्क, ठीक है, और इसके अंदर अब मैंने मास्किंग किस तरह से करनी है, ठीक है, टाइम है ना, तो मैं यहाँ पे कहता हूं सबसे पहले आएंगे आवर्स, फिर कोलन का सिंबल, ठीक है, फिर मिनट्स, और फिर कोलन का सिंबल, और फिर सेकंड, ठीक है, और फिर मास्क टाइप, मास्क टाइप में मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा टाइम, सही है, क्योंकि टाइम के लिए काम कर रहा हूं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास, एरर टूल टिप इनेबल्ड, इसको कर देता हूं ट्रू, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं एक और नई प्रॉपर्टी यूज करता हूं जिसका नाम है एक्सेप्ट एएमपीएम, मतलब ये जो मैं टाइम ले रहा हूं उसका फॉर्मेट कितना होना चाहिए, 12 आवर फॉर्मेट, मतलब एएम और पीएम। तो एएम पीएम मतलब एक्सेप्ट करे हमसे, मतलब एक्स्ट्रा एक मैसेज शो करवाए जिसमें एएम और पीएम सेलेक्ट करने का ऑप्शन हो, तो उसको मैं कर देता हूं ट्रू, सही है। और फिर यहाँ पे देखो यूज एक प्रॉपर्टी है टाइम फॉर्मेट। अब देखो बाय डिफॉल्ट टाइम फॉर्मेट कौन सा होता है, 12 आवर फॉर्मेट, मैं यहाँ पे चेंज करके 24 आवर फॉर्मेट भी दे सकता हूं, लेकिन चूंकि मैंने एक्सेप्ट किया हुआ एएम और पीएम, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा, मतलब यूजर टाइम फॉर्मेट को मैं दे ही नहीं रहा, ठीक है। इससे क्या होगा, 12 आवर फॉर्मेट चलेगा हमारे पास, ठीक है, सही है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको आपको रन करके दिखाऊं, ठीक है, अब टाइम देखना है यहाँ पे। अब देखो एएम और पीएम आ रहा है, मतलब वो जो मैंने एक्सेप्ट एएम पीएम को ट्रू किया था, ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं कोई भी टाइम दे सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 11:05 और 22 ठीक है। और देखो एएम और पीएम को आप किस तरह से चेंज करोगे, देखो अगर आप कीबोर्ड से पी प्रेस करोगे तो ये पीएम हो जाएगा, और कीबोर्ड से ए प्रेस करोगे तो ये एएम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब एक चीज नोट करो, यहाँ पे 12 आवर फॉर्मेट है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से दे सकता हूं 13 बज के फॉर एग्जाम्पल 52 नहीं, ऐसे नहीं दे सकता, ये इनवैलिड होगा। तो हमने यहाँ पे इनवैलिड वैल्यू मैसेज सेट नहीं किया, सही है। तो अगर मैं इनवैलिड वैल्यू मैसेज सेट कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मतलब इनवैलिड वैल्यू मैसेज जो आपके पास प्रॉपर्टी थी वो किसकी थी, वैलिडेटर की थी, ठीक है। तो इसके साथ अब मैं क्या ऐड करवाता हूं, वैलिडेटर ऐड करवाता हूं, ठीक है, मास्क एडिट वैलिडेटर, ठीक है। इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और अब इसकी जो मेन दो प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली है कंट्रोल टू वैलिडेट, ये किसको वैलिडेट करेगा, टेक्स्ट बॉक्स 4 को, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके कंट्रोल टू वैलिडेट में मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, और फिर कंट्रोल एक्सटेंडर, ठीक है। अब इसका एक्सटेंडर कौन सा है, ये वाला, और इसकी आईडी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 4 मास्क एडिट एक्सटेंडर, ये मैं कहां पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल एक्सटेंडर के अंदर, ठीक है। और अब ये भी मुझे एम्प्टी नहीं चाहिए, तो मैं इस वैलिड एम्प्टी को क्या कर दूंगा, फॉल्स, और एम्प्टी वैल्यू मैसेज, ठीक है, मतलब एम्प्टी वैल्यू मैसेज क्या होना चाहिए, ठीक है, मैं यहां पे कहता हूं एम्प्टी वैल्यू मैसेज होना चाहिए टाइम इज मैंडेटरी, ठीक है, मतलब अगर वो उसको एम्प्टी छोड़ता है तो, ठीक है। और इसका 4 कलर क्या हो जाए, 4 कलर हो जाए रेड, ठीक है। और फिर इसके बाद अब इनवैलिड वैल्यू मैसेज, मतलब अगर वो इनवैलिड टाइम देता है तो, ठीक है, तो यहां पे मैं मैसेज शो करवा देता हूं इनवैलिड टाइम,
सही है कि आपका टाइम क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, तो यहां पे आके अब मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल टाइम है ना, मैं यहाँ पे टाइम फॉर एग्जाम्पल 13 बज के मतलब 15 बज के 5 मिनट और सेकंड भी बढ़ा देता हूँ 65। ठीक है, और अब यहाँ पे टैब प्रेस करता हूं तो देखो क्या बता रहा है, इनवैलिड टाइम, क्योंकि ये 12 आवर फॉर्मेट को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये इनवैलिड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वैलिड दे दूं फॉर एग्जाम्पल 11 बज के 5 मिनट और 55 सेकेंड्स, ठीक है, और अब टैब प्रेस करूं तो देखो अब नेक्स्ट पे चला गया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मतलब ये अब हमारे पास बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ठीक है, एक ये इसमें कॉन्सेप्ट है। फिर अगर मुझे फॉर एग्जांपल दोनों चाहिए, मतलब डेट और टाइम, ठीक है, एक हमारे पास मास्किंग इसमें डेट एंड टाइम के लिए भी है। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं, यहाँ पे इसको कहते हैं डेट टाइम, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर मैं वही मास्क एडिट एक्सटेंडर ऐड करवाता हूं। ठीक है, मास्क एडिट एक्सटेंडर आ गया, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर सोर्स में जाओ, अब देखो यहाँ पे जो इसके लिए मास्क एडिट एक्सटेंडर है, ठीक है, इसको मास्किंग किस तरह से देनी है, मैं यहाँ पे कहता हूँ मास्क। ठीक है, और यहाँ पे अब सबसे पहले डेट मैं लेता हूँ, मतलब दोनों मैं लूंगा यहाँ पे, डेट भी टाइम भी। तो डेट को मैं कहता हूँ पहले क्या आएगा, डे, और फिर क्या आएगा, मंथ, फिर क्या आएगा, ईयर, और फिर एक दफा स्पेस देता हूं। अब टाइम, टाइम के लिए पहले आर जाएंगे, फिर कोलन, फिर मिनट्स आएंगे, फिर कोलन, और फिर क्या आएगा, सेकंड। सही है, ठीक है, फिर मास टाइप। अब मास टाइप में मैं क्या दूंगा, देखो डेट टाइम, देख रहे हो, और यहां पे आके इसका जो एक प्रॉपर्टी देखी थी हमने, यूज डेट फॉर्मेट, फॉर्मेट कौन सा चाहिए हमें, डे, मंथ और ईयर। ठीक है, और यहाँ पे जो यूज टाइम फॉर्मेट था, टाइम फॉर्मेट मुझे वही चाहिए 12 आवर फॉर्मेट। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, यहां से मैं 24 आवर फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्ट एएम और पीएम, क्योंकि टाइम भी है ना। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। और फिर इसकी एक प्रॉपर्टी देखी थी एरर टूल टिप इनेबल्ड, इसको क्या कर देंगे, ट्रू, ताकि एरर मैसेज जब आए तो एक पॉपअप मैसेज छोटा सा टूल टिप शो हो हमारे पास। ठीक है, सही है, तो इसकी अगर मास्किंग आपको मैं अब दिखाऊं यहाँ पे रन करके, ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेट टाइम, अब देखो जैसे ही सिलेक्ट किया उसी फॉर्मेट में आ गया। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डेट टाइम वगैरह दे सकता हूँ। अच्छा, डेट टाइम के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैं पहले डेट दे देता हूँ। ठीक है, 2018, और टाइम दे दो आप कोई भी, 11/11/11। ठीक है, और एएम पीएम के लिए मैंने बताया, आप पी प्रेस करोगे तो पीएम हो जाएगा, ए प्रेस करोगे तो एएम हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसके ऊपर अगर वैलिडेशन लगानी है मुझे, तो ये तो अभी जस्ट मास्किंग दिखाई है मैंने, तो इसके लिए भी हम क्या यूज कर लेते हैं, मतलब कि अगर वो डेट टाइम कोई इनवैलिड देता है, ठीक है, तो उसको चेक करवाने के लिए हम इसके साथ ऐड कर लेते हैं मास्क एडिट वैलिडेटर। ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे जाता हूं। ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होती है, कंट्रोल टू वैलिडेट, मतलब ये किस टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट करेगा, टेक्स्ट बॉक्स 5 को। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके कंट्रोल टू वैलिडेट में पेस्ट कर दूंगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी कंट्रोल एक्सटेंडर, और इसका कंट्रोल एक्सटेंडर कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स 5 मास्क एडिट एक्सटेंडर, इसको कॉपी करते हैं और इसके कंट्रोल एक्सटेंडर में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर ये भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, फॉल्स, और इसका एम्प्टी वैल्यू मैसेज। ठीक है, अगर एम्प्टी छोड़े तो यहां पे हम उसको कह दें डेट टाइम इज मैंडेटरी। ठीक है, सही है, और फोर कलर क्या हो जाए, फोर कलर फॉर एग्जांपल रेड हो जाए। और अगर वो कोई इनवैलिड डेट एंड टाइम देता है तो यहां पे क्या आ जाए, इनवैलिड वैल्यू मैसेज। इनवैलिड वैल्यू मैसेज को मैं दे देता हूं इनवैलिड डेट टाइम। ठीक है, इस तरह से।
ठीक है, तो अब यहाँ पे आके अगर इसको मैं रन करता हूं तो रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करूं तो देखो सारे वर्क कर रहे हैं, मतलब सारी सबकी वो जो वैलिडेटर है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी डेट टाइम वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डे कोई गलत दूं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से दे दिया मैंने, और यहाँ पे आके 24 मंथ दे दिया, ठीक है, ईयर दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे टाइम फॉर एग्जाम्पल गलत दे देते हैं, 24 आवर में फॉर्मेट के हिसाब से देते हैं। ठीक है, सही है, तो यहाँ पे अब अगर मैं टैब प्रेस करूं तो देखो क्या बता रहा है, इनवैलिड डेट टाइम। ठीक है, और अगर इसको मैं एम्प्टी छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसको एम्प्टी छोड़ के टैब करूं तो डेट टाइम इज मैंडेटरी। ठीक है, मतलब ये हमारी बिल्कुल सही वर्क कर रही है। अच्छा अभी एक चीज नोट करो, ये जितनी भी मैंने यहाँ पे चीजें यूज की हैं सब में एक ही मैंने यूज किया है नंबर, मतलब 9 यूज किया है। अगर मुझे कैरेक्टर्स भी फॉर एग्जाम्पल देने हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे आता हूं, ठीक है, अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, मास्क, ठीक है, मास्क में अभी मैंने पहला इसमें यूज किया था जो कि क्या था, ओनली अ न्यूमेरिक कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक हम यूज करते हैं एल, इसका मतलब लेटर, मतलब सिर्फ अल्फाबेट की मास्किंग कर सकते हैं, सिर्फ अल्फाबेट ही दे सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं आऊं, ठीक है, डिजाइन में चलते हैं इसके, और यहां पे मैं राइट क्लिक करके एक न्यू रो इंसर्ट करता हूं। ठीक है, इसको कहते हैं रो बिलो। ठीक है, और यहां पे आके फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूं टेक्स्ट। ठीक है, और टेक्स्ट के बाद में यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स हम ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स है और इसकी विड्थ विड्थ है इसकी 194 px, तो इसकी विड्थ सेट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 194 एंटर करते हैं, px खुद ही लग जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे आके दोबारा मैं मास्क एडिट एक्सटेंडर, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ये अटैच हो गया इसके साथ, और अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, सही है, और अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स 6 था, ठीक है, इसके अंदर मास्क में देता हूं, और इस दफा कैरेक्टर्स के लिए, तो कैरेक्टर्स के लिए अभी हमने कौन सा वर्ड देखा है, एल। ठीक है, कैपिटल एल, तो मैं यहाँ पे कहता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सही है, एल दे रहा हूं यहाँ पे। और देखो अगर मैं मास्क टाइप आपको दिखाऊं तो देखो कैरेक्टर्स के लिए कोई मास्क टाइप नहीं है, देख रहे हो, तो मैं इसको फिलहाल क्या कर देता हूं, यहां से रिमूव कर देता हूं। ठीक है, सही है, तो अभी अगर मैं यहां पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, एल स्टैंड्स फॉर लेटर। अब लेटर कोई भी हो सकता है, मतलब अपर केस में भी आप दे सकते हो अल्फाबेट, और लोअर केस में भी दे सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां पे आते हैं, अब देखो, अब यहां पे मैं नंबर वगैरह सिंबल वगैरह नहीं दे सकता, सिर्फ क्या दे सकता हूं, कैरेक्टर। अब वो कैरेक्टर लेटर स्मॉल भी हो सकते हैं और कैपिटल भी हो सकते हैं, और जितने मैंने स्पेसिफाई किए उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन एक मसला है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें अपना नाम देना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद आदिल देना चाहूं, तो स्पेस मैं देता हूं ना बीच में, तो स्पेस नहीं दे सकता। ठीक है, स्पेस के लिए एक अलग चीज यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे आप सिर्फ बगैर स्पेस दिए टेक्स्ट दे सकते हो अगर आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो, एल। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे देखो ओनली अ लेटर और अ स्पेस, मतलब अगर मैं एल यूज कर रहा था तो इसमें सिर्फ क्या था, लेटर था, स्पेस नहीं था। लेकिन अगर मैं ये डॉलर का साइन यूज करूं तो मैं लेटर भी दे सकता हूं और उसके साथ साथ स्पेस भी दे सकता हूं। तो अगर मैं यहां पे जाऊं, यहाँ पे मैंने एल दिया था ना, एल की जगह मैं 10 दफा, ठीक है, डॉलर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इतने में नाम आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब यहां पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, मतलब अब अल्फाबेट स्मॉल, लोअर केस और कैपिटल केस में भी आएंगे, और उसके साथ साथ स्पेस भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूं मोहम्मद, और बीच में देखो स्पेस देता हूं, और आदिल, आ गया स्पेस। ठीक है, तो ये भी आप इसके साथ यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद
अगला देखो, अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट है, मतलब एक नई चीज है। सी मतलब ओनली अ कस्टम कैरेक्टर, मतलब कस्टम कैरेक्टर जो आप चाह रहे हो कि मेरे टेक्स्ट बॉक्स में जाएं, ठीक है, मतलब सिर्फ वही कैरेक्टर जाएं, उसके अलावा और कुछ कैरेक्टर्स टाइप ना कर सके यूजर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सी, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको कहता हूं, यहाँ पे डॉलर का साइन था ना, यहाँ पे मैं कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सी, सी स्टैंड फॉर कस्टम लेटर। अब इसके साथ, मतलब अगर आपने सी दिया है ना, तो इसके साथ आपको एक और प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसका नाम है फिल्टर्ड। और फिल्टर्ड में आपने वो कैरेक्टर्स बताने हैं जो आप चाह रहे हो इन सी की जगह पे आए, ठीक है। तो यहां पे मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सिंबल चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एट द रेट, और फॉर एग्जाम्पल %, ठीक है। मतलब मैं चाह रहा हूं ये जो सी है ना, उसमें जो मैंने फिल्टर में दिए हैं, मतलब देखो, मतलब जो ये 3 कैरेक्टर्स मैंने फिल्टर में दिए हैं ना, सिर्फ यही एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज और कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आऊं, अब रन करूं, ठीक है। अब ये देखो, यहां आता हूं, अब देखो मैं कैरेक्टर्स डालता हूं, देखो मैं टाइप कर रहा हूं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। नंबर्स डालता हूं, नंबर्स भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कस्टम कैरेक्टर कौन से, 3, कौन कौन से, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क, एट द रेट और %, बस इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, मतलब ये फिल्टर किया हुआ है, स्पेसिफिक है, ठीक है। फिर स्टॉप करते हैं यहां पे इसको। अब देखो, अब ए का मतलब लेटर या कस्टम कैरेक्टर, मतलब या आप अल्फाबेट दे सकते हो लोअर केस में या कैपिटल केस में, या अपना कोई कस्टम कैरेक्टर। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं, अब मैं यहां पे यूज करता हूं ए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मतलब अब इन ए की जगह पे मैं या तो ये 3 कैरेक्टर यूज कर सकता हूं, या अल्फाबेट्स यूज करता हूं लोअर केस में या अपर केस में। तो यहां पे आके इसको रन करते हैं, ठीक है। और अब यहां पे आता हूं, अब देखो यूज कर रहा हूं, ठीक है, स्मॉल भी, लोअर केस भी और कैपिटल भी, ठीक है। और उसके साथ साथ एट द, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, एट द रेट और %, बस इसके अलावा और कोई भी कैरेक्टर मैं इसमें नहीं दे सकता, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन लगा दी है इसमें, ठीक है। स्टॉप करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो सेकंड लास्ट एन, एन का मतलब सिर्फ न्यूमेरिक हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, और उसके साथ साथ कस्टम कैरेक्टर्स आप दे सकते हो, बस, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं आऊं, ठीक है, अब मैं यहां पे देता हूं ए की जगह एन, सही है, ठीक है। और फिल्टर में यही जो कस्टम कैरेक्टर मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आके रन करता हूं, तो अब मैं नंबर दे सकता हूं, ठीक है, मतलब 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स दे सकता हूं, और उसके साथ साथ ये जो मेरे पास कस्टम कैरेक्टर्स थे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ नंबर दे सकता हूँ, कैरेक्टर्स नहीं दे सकता, और उसके साथ साथ एट द रेट, एक्सक्लेमेटरी मार्क और %, ठीक है। कैरेक्टर टाइप करता रह जाऊंगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट, अब लास्ट क्या है, देखो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब एनी कैरेक्टर, मतलब कोई भी कैरेक्टर हो आपके कीबोर्ड में, वो एक्सेप्ट इसको करेगा लाजमी, ठीक है। तो यहां पे आऊं, ठीक है, अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे आके ये देता हूं, और अब ये फिल्टर हटा देता हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब क्वेश्चन मार्क है तो मतलब खुद ही कोई भी कैरेक्टर वो ले सकता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहां पे आता हूं, ठीक है। अब देखो नंबर भी दे दिए, मतलब कैरेक्टर भी दे दिए, कैपिटल भी दे दिए, नंबर भी दे दिए और सिंबल भी दे दिए, ठीक है। मतलब सारे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, दे सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स थी। अब आगे चलते हैं। अब देखो मास्क टाइप्स, मास्क टाइप्स हमने कौन कौन सी यूज किए, नन को छोड़ के, क्योंकि नन में तो वैसे ही नो वैलिडेशन, ठीक है। नंबर यूज किया, डेट
टाइम और डेट टाइम, ठीक है। फिर इनपुट डायरेक्शन, इनपुट डायरेक्शन दो टाइप्स की होती है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है। हमने राइट टू लेफ्ट भी देखा है और लेफ्ट टू राइट भी देखा है। फिर फिल्टर्ड, मतलब फिल्टर जो मैंने अभी यूज किया था, इसमें मैं कस्टम कैरेक्टर्स दे रहा था कि कौन कौन से मुझे टेक्स्ट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो एक नई चीज है, एक्सेप्ट नेगेटिव, ठीक है। मतलब कि नेगेटिव भी एक्सेप्ट करेगा, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल माइनस में कोई वैल्यू देना चाह रहे हो तो माइनस का साइन भी अपीयर होगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहां पे जाऊं, ठीक है, डिजाइन में आते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर था ना, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ी देर के लिए सैलरी या डिजिट्स कर देते हैं, ठीक है, डिजिट्स कर देते हैं। और यहां पे ये जो था, ठीक है, इसमें यहां पे इसकी सोर्स में जाते हैं और यहां पे इसको मैं कहता हूं एक्सेप्ट नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये लोकेशन मांगेगा, मतलब जब आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर माइनस का साइन डालोगे तो वो लेफ्ट साइड पे शो होना चाहिए या राइट साइड पे, मैं कहता हूं लेफ्ट साइड पे शो होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहां पे आके रन करूं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ये नंबर दे सकता हूं इसमें, फॉर एग्जांपल मैंने 34 दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूं किसी भी रीजन से मुझे माइनस देना है, तो मैं जैसे ही माइनस एंटर करूंगा तो देखो माइनस कहां पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, लेफ्ट पे चाहिए या राइट पे चाहिए, दो लोकेशन है आपके पास, ठीक है, अगर आप माइनस में यूजर से डेटा लेना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब देखो कंट्रोल एक्सटेंडर, ठीक है, कंट्रोल एक्सटेंडर की प्रॉपर्टी में कहां यूज कर रहा था, वैलिडेटर के साथ, वैलिडेटर के अंदर यूज कर रहा था, और मास्क एडिट एक्सटेंडर की जो आईडी थी वो मैं इसमें दे रहा था। फिर कंट्रोल टू वैलिडेट, ये भी मैं कहां यूज कर रहा था, वैलिडेटर में यूज कर रहा था, और इसमें किसकी आईडी दे रहा था, टेक्स्ट बॉक्स की आईडी दे रहा था। फिर मैक्सिमम वैल्यू हमने दिया था, मतलब रोल नंबर के लिए, डेट के लिए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, फिर मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए वो भी हमने दे रहे थे। फिर देखो एक्सेप्ट नेगेटिव, अभी ये जो ऊपर देखा, मतलब ट्रू इफ द नेगेटिव साइन, मतलब अगर आप नेगेटिव साइन ऐड करवाना चाह रहे हो तो उसकी तीन लोकेशन है, नन, लेफ्ट या राइट चाहिए, हमने लेफ्ट या राइट, हमने लेफ्ट करके देखा था अभी। अच्छा फिर यहाँ पे देखो डिस्प्ले मनी, अब देखो एक और चीज है, मतलब कि अगर आप सैलरी ले रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप उससे सैलरी ले रहे हो तो डिस्प्ले मनी क्या करता है, डॉलर का साइन जिसको करेंसी सिंबल कहा जाता है, वो आपको कहां चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए या राइट साइड में चाहिए, वो इनेबल करवाता है। तो अगर मैं यहां पे आऊं, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास था डिजाइन, ठीक है, फॉर एग्जांपल डिजिट्स है ना पहला वाला, इसी को मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल सैलरी, मतलब मैं चाह रहा हूं सैलरी वो डॉलर्स में ले, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, इसके सोर्स कोड में जाते हैं और यहां पे आके ये जो एक्सटेंडर है, ठीक है, इसको मैं कह देता हूं, क्या था इसका नाम, डिस्प्ले मनी, ठीक है। यहां पे आके डिस्प्ले मनी, और इसको मैं कह देता हूं, देखो हमारे पास तीन है, लेफ्ट नन राइट, मैं कहता हूं लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो अगर अभी मैं यहां पे आके इसको रन करूं तो देखना डॉलर का सिंबल हमें नजर आएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो डॉलर का सिंबल आ रहा है, मतलब कोई भी वैल्यू दूंगा तो इसको क्या समझेगा, मतलब डॉलर में, ठीक है। ये भी आप इसके साथ एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ठीक है, सही है। इसकी तीन वैल्यूज थी। अच्छा फिर एरर टूल टिप इनेबल्ड, मतलब इसको मैंने ट्रू किया था ना, जिससे वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब एरर आ रहा था तो वो पॉपअप मैसेज छोटा सा शो हो रहा था। फिर इनपुट डायरेक्शन, ठीक है, मतलब जो आप टाइप करोगे उन अंडरस्कोर्स के अंदर वो लेफ्ट से स्टार्ट करना है या राइट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हैं। अच्छा फिर देखो एक और चीज है, प्रॉम्प्ट कैरेक्टर, मतलब प्रॉम्प्ट में जो कैरेक्टर था, मतलब जो हमसे मांग रहा था वो क्या था, अंडरस्कोर था ना, मतलब जो हमसे मांग रहा था कि इसकी जगह आप कोई कैरेक्टर्स डालो, वो अंडरस्कोर था। आप वो चेंज भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आओ, ठीक है, देखो, ठीक है, यहाँ पे आओ, इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है प्रॉम्प्ट कैरेक्टर, ठीक है। तो नीचे जाओ, देखो प्रॉम्प्ट कैरेक्टर नजर आ रहा है, क्या दिया हुआ है अभी, अंडरस्कोर दिया हुआ है। मैं फॉर एग्जांपल इसको रिमूव करके स्टार दे देता हूं, मतलब मैं चाहता हूं जो पहले से अंडरस्कोर आ रहे थे वो ना है बल्कि स्टार है। तो यहाँ पे आके मैं इसको एंटर करता हूं
और अब रन करता हूं। ठीक है, तो देखो सैलरी में दिया था, तो देखो अब क्या आ रहा है, अंडरस्कोर की जगह स्टार आ रहा है, मतलब मैं यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर दूंगा वो इस स्टार से रिप्लेस हो जाएगा, ना के अंडरस्कोर से। ठीक है, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसको स्टॉप करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो यूज डेट फॉर्मेट, मतलब यूजर डेट फॉर्मेट, जो हमने डेट फॉर्मेट सेलेक्ट किया था कि पहले डे आए फिर मंथ आए फिर ईयर आए। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे फॉर्मेट थे, आप इसमें से चूज कर सकते हो। फिर टाइम फॉर्मेट दो थे, मतलब अगर आप उसको यूज नहीं करोगे इस प्रॉपर्टी को तो बाय डिफॉल्ट 12 आवर फॉर्मेट होगा, इसको यूज करोगे तो आप 24 आवर फॉर्मेट इसमें दे सकते हो। सही है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास एक कंट्रोल है। ठीक है, मास्क एडिट एक्सटेंडर कंट्रोल। क्लियर है यहां तक?